अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज जमाला। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर से चैप्टर नंबर 3 को शुरू करने जा रहे हैं। इसका लेक्चर नंबर दूसरा हमारा है सेल वॉल। तो सिंपली सेल वॉल है क्या? तो सेल वॉल एक नॉन लिविंग हमारी जो है कवरिंग होती है, कुछ सेल के सरफेस के ऊपर लगी होती है, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो है हमारे कुछ सेल्स के अंदर मौजूद होती है, कुछ के अंदर नहीं मौजूद होती। जैसा कि ये बैक्टीरिया के सेल में अंदर मौजूद होती है, फंजाई के, प्लांट के और अल्जाई के अंदर। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ये हमारे पास बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकोगन की। पेप्टिडोग्लाइकोगन क्या है? तो ये एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो बना होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है। उसके अलावा फंगस की जो सेल वॉल होती है ये हमारे पास बनी हुई होती है एक मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड की, जिसको हम कहते हैं क्या? काइटन। जबकि जो प्लांट्स और अल्जाई जो होते हैं इनकी बनी होती है मेन ज्यादातर किसकी? सेलुलोज की। तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम केमिकल्स के बारे में तो पढ़कर आए, इधर हम बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल हमारी जो है प्लांट्स की वो मेनली बनी होती है किसकी? सेलुलोज की, पेक्टिन की, और दूसरे हमारे पास कुछ पॉलीसेकेराइड्स आते हैं। ये मटेरियल्स हमारे जो हैं सेल वॉल में कहाँ से बनते हैं? इनको बनाता है हमारा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बनाने के बाद इनको सीक्रेट करता है सेल और इनको डिपॉजिट करता है हमारी आउटर सरफेस जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसके पास। ठीक है। इधर हम जस्ट प्लांट के सेल वॉल का जिक्र करने वाले हैं। जो प्लांट की सेल वॉल हमारी जो है ये मेनली बनी होती है 3 लेयर्स की। इसको 3 लेयर्स में डिफरेंशिएट किया गया है। पहली हमारे पास मिडिल लेमिला, दूसरी प्राइमरी सेल वॉल और तीसरी सेकेंडरी सेल वॉल। जो सबसे बाहर वाली जो होती है वो मिडिल लेमिला होती है। पहले मिडिल लेमिला की बात करते हैं तो ये फर्स्ट फॉर्म्ड हमारे पास सेल प्लेट है। सेल प्लेट काम करती है जो सीमेंटिंग लेयर होती है 2 डॉटर सेल्स के बीच में, जिसको मिडिल लेमिला कहा जाता है। ये हमारी कॉमन लेयर है 2 सेल्स के बीच में। 2 सेल्स हमारे जो हैं सेपरेट होते हैं इनसाइड। ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली सेपरेट नहीं करती हमारे सेल वॉल, ये बेसिकली 2 सेल्स को आपस में मिलाती है। तो एडजस्ट जो हमारे जो सेल्स होते हैं, मिसाल के तौर पे एक हमारे पास है, हम कह रहे हैं कि ये सेल है और दूसरा हमारे पास ये सेल है। ठीक है। तो इन दोनों सेल्स को आपस में मिलाने में, एक साथ रखने में कौन मदद कर रही है? ये हमारी मिडिल लेमिला मदद कर रही है। ठीक है। तो ये हमारे पास जो लिखा हुआ है कि सेपरेट करना काम इसका नहीं है। आगे बात करते हैं तो ये हमारी जो है बनी होती है किसकी? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की। ये लेयर हमारी कब बनती है? ये लेयर हमारी बनती है साइटोकाइनेसिस के दौरान, जब हमारा सेल डिवाइड होता है उसका साइटोप्लाज्म। ठीक है। ये काम क्या करवाती है? 2 सेल्स को आपस में मिला के रखती है, मतलब कि 2 सेल्स को आपस में सीमेंटिंग लेयर के तौर पे काम कर रही है, सेपरेट नहीं करती। नंबर दूसरा हमारे पास जो आता है प्राइमरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल हमारी जो है ये प्रोडक्ट होती है किसकी? हमारी सेल की। ये मटेरियल जो प्राइमरी सेल वॉल का होता है ये सिंथेसाइज कौन करता है? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट किसको कहा जाता है? ठीक है। कहाँ पे होती हैं? प्रोटोप्लास्ट की दोनों साइड पे। प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो प्रोटोप्लास्ट आप जब एक सेल देखते हैं प्लांट का, उस प्लांट के सेल में से हमने क्या किया? सेल वॉल को रिमूव कर दिया। बाकी जो रिमेनिंग मटेरियल हो गया उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। उसमें हमारे पास सेल मेम्ब्रेन आती है, न्यूक्लियस आता है और साइटोप्लाज्म आता है। ठीक है। किसके? प्राइमरी सेल वॉल के बाद हमारे पास मिडिल लेमिला की दोनों साइड पे। तो यंग डिवाइडिंग और इनलार्जिंग जो सेल्स होते हैं इनमें ये लेयर जो है थिन होती है और इलास्टिक होती है, जबकि ये थिक और रिजिड बन जाती है हमारे जो मेच्योरिटी पे जब जैसे ही सेल पहुंचते हैं। इनके पास क्या होता है? ये कंटेन करती है हेमीसेल्यूलोज। ये एक पॉलीसेकेराइड है जिसके पास है 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। ठीक है। बैकबोन क्रॉस लिंक्ड होती है। माइक्रोफाइब्रिल जो सेल्यूलोज की होती है अरेंज होते हैं क्रिस क्रॉस मैनर में। क्रिस क्रॉस किसको कहा जाता है? एक ऐसे सीधी होंगी तो दूसरी इनके साथ ऐसे क्रॉस कर रही होंगी। ठीक है। अच्छा, और ये पेक्टिन होती है इनमें। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट जो सेल्यूलोज की होती है इंक्रीज करती है क्या? इनकी स्ट्रेंथ करती है सेल वॉल की। उसके साथ साथ कुछ जगहों पे सेल वॉल जो होती है इनमें डिपोजिशन होती है हमारी वॉल मटेरियल की नहीं होती। उन वॉल मटेरियल जहां पे सेल वॉल के अंदर जो है ये सेलुलोज डिपॉजिट नहीं होता तो इसको हम कहते हैं, उन स्पेसेस को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। सिंगुलर है प्लाज्मोडेस्मा। अब इनका काम क्या होता है?
इनकी मदद से एक सेल से दूसरे सेल में जो है ट्रांसपोर्ट होती है चीजें, मतलब कि सिंपली कहें कि कम्युनिकेशन में हेल्प आउट करवा रहा है एक सेल से दूसरे सेल को। कौन करवा रही है? ये हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल कहलाती है। सेकंड हमारे पास जो है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। थर्ड, ये लेयर जो है हमारे पास वेल डेवलप्ड होती है किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में। इसमें डिपॉजिट, ये जो है डिपॉजिट नहीं होती हर एक प्लांट में, सिर्फ हार्ड टिश्यूज में होती है। ये बनी होती है हमारे पास स्केलेंकाइमा की, ठीक है। इसमें स्केलेंकाइमा जैसे हो गया हमारे पास, ये जो है डेट हो जाती है जैसे ही ये मैच्योर टाइम पे आता है सेल। तो सेकेंडरी सेल वॉल जो है डिपॉजिट होती है आफ्टर कंप्लीट मैच्योरेशन ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। ये थिक होती है और रिजिड होती है क्योंकि इसमें लिग्निन होता है, इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं और कुछ इसमें वैक्सेस वगैरह पाई जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है प्लांट में, सब प्लांट के सपोर्ट देने में। स्केलेंकाइमा, फाइबर, स्क्लेरोइड्स, जाइलम वेसल्स, ट्रैकेट्स, इनके पास सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं, देखें ये हमारे पास सेल वॉल है, ये इसकी 3 लेयर है। सबसे बाहर वाली ये देखें मिडिल लेमिला, सबसे बाहर वाली। फिर मिडिल लेमिला के बाद हमारे पास कौन सी आ रही है? प्राइमरी। प्राइमरी के बाद हमारे पास कौन सी आ रही है? सेकेंडरी। सेकेंडरी के बाद हमारे पास कौन आ रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे बाहर वाली क्या कर रही है? उनको कनेक्ट करवा रही है, एक दूसरे से मिला रही है, ठीक है। देन हमारे पास अंदर की तरफ हम आएंगे। तो फंक्शन ऑफ सेल वॉल, फंक्शन ऑफ सेल वॉल का जो है ये मेन 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है। फर्स्ट, ये प्रोवाइड करती है मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। उसके साथ साथ ये एक डेफिनेट शेप देती है और प्रोटेक्शन करती है सेल की। ये एक्ट करती है लाइक स्केलेटल फ्रेमवर्क के तौर पे प्लांट्स की, ठीक है, खास तौर पे किनमें? वेस्कुलर प्लांट्स में। सेकंडली, ये जो है हाइड्रोफाइलिक इन नेचर होती है और ये वाटर को इम्बाइबिंग करती है, हेल्प आउट करती है इनके अंदर, बॉडी के अंदर लेके आने में, ठीक है। और ये हेल्प करती है मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट टुवर्ड द प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। सेल वॉल एक्ट करती है एज अ परमिएबल स्ट्रक्चर, परमिएबल स्ट्रक्चर के तौर पे भी ये हेल्प आउट करती है, ठीक है। तो इधर हमारा जो है आज का टॉपिक कंप्लीट होता है सेल वॉल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।